हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल्स फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9 से इंग्लिश प्रोज सेक्शन का थर्ड चैप्टर प्लेइंग द गेम लेकर आए हैं। लेसन के बारे में बात करें तो आर्थर मी ने एलन नामक लड़के को मुख्य भूमिका में रखा है। एलन अपने विद्यालय में होने वाले क्रिकेट मैच के लिए खिलाड़ी के तौर पर चुना जाता है। जब मैच खेलने के लिए घर से निकलता है तो उसकी माँ उसे विदा करते समय डू योर बेस्ट कहती हैं तथा उसके पिता ने वादा किया रहता है कि यदि तुम मैच जीत जाओगे तो तुम्हारे लिए नई साइकिल उपहार में देंगे। संयोग कुछ ऐसा होता है कि एलन खेल ही नहीं पाता है, पर वह जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत खेल खेलता है और उसे उसके लिए पिता द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। और अंत में यही बात सामने आता है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर बेस्ट फॉर द गुड फॉर अदर्स। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें तथा बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। नाउ कम इन टू द पॉइंट। ब्रेवो, शाबाश। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ दरवाजे तक आई टू सी हिम ऑफ, उसको विदा करने के लिए। शाबाश, एलन की माँ गेट तक आई, दरवाजे तक आई उसको विदा करने के लिए। गुड बाय, अलविदा एलन। एलन, अलविदा। डू योर बेस्ट, अपने तरफ से पूरी कोशिश करना, पूरा प्रयास करना, यानी अपना सबसे अच्छा करना, सबसे बेहतर प्रयास करना। शी कॉल्ड आउट, वह चिल्ला करके कही कि एलन, तुम बढ़िया से बढ़िया करना, यानी बढ़िया से बढ़िया खेलना। आई विल ट्राई मम्मी, एंस्वर्ड एलन। एलन ने उत्तर दिया, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा मम्मी। मम्मी, मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया खेलूँ। एंड वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए, ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह दरवाजे से भागा, दौड़ते हुए भागा। एंड ऑफ द रोड, और सड़क पर चला गया। डू हिज बेस्ट, वह अपना सर्वोत्तम करेगा। ऑफ कोर्स ही वुड, निश्चित तौर पर, ही वुड, वह करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन जो है खेल रहा था इन द क्रिकेट, इन द स्कूल, स्कूल में क्रिकेट मैच, स्कूल में क्रिकेट मैच खेल रहा था। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और माइटली प्राउड, बहुत ही ज़्यादा जो है गर्व था उसे, ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, कि खेलने के लिए उसे चुना जाना, स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए चुना जाना, इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गर्व था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग, उसने बॉलिंग के लिए प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। फॉर वीक्स, सप्ताह तक। नाउ, अब जो है वो सप्ताह तक, एक सप्ताह तक अपने पिता के साथ बॉलिंग के लिए प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था। एंड डैडी सैड, और उसके पिता ने कहा था, ही वाज शेपिंग वेल, कि वह शेपिंग वेल, यानी अच्छी बाल डाल ले रहा है। शेपिंग मीन्स आकार देना, यानी अब वो जो है बाल को अच्छी आकार दे रहा है, अच्छी दिशा दे रहा है।
डैडी was nearly as excited as एलन over the मैच। डैडी भी नियरली यानी ऑलमोस्ट लगभग उतना ही उत्सुक थे एज एलन जितना कि एलन उस मैच को लेकर के उत्सुक था। ओवर द मैच उस मैच को लेकर के उत्सुक था। एंड ही प्रॉमिस्ड और उसके पिता ने उनको जो है एलन को वादा किए थे दैट कि इफ़ एलन साइड ओन यदि एलन के तरफ के जो है बच्चे मैच को जीत जाते हैं तो ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, तो वो उसके लिए यानी एलन के लिए एक साइकिल खरीद कर देंगे। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि एलन उत्सुक था, यानी अर्थात एलन बहुत ही उत्सुक था, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो। ऑन हिज वे रास्ते में, टू द स्पोर्ट ग्राउंड खेल के मैदान तक पहुंचने के लिए रास्ते में, एलन हैड टू पास एलन को होकर गुजरना था द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, छोटे 3 कोने वाले घास के मैदान से होकर के गुजरना था। एंड एज ही रिच्ड इट, और जैसे ही एलन वहाँ तक पहुँचा उस घास के मैदान तक पहुँचा, ही सा उसने देखा ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, लीनिंग हेविली ऑन हिज स्टिक, जो लीनिंग मीन्स झुका हुआ था, हेवली मीन्स बहुत बुरी तरह से, ऑन हिज स्टिक अपने छड़ी के सहारे, जो अपने छड़ी के सहारे एकदम झुका हुआ था। एलन ने देखा उस बूढ़े आदमी को। एज एलन पास्ट, जब एलन उसके नज़दीक से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, तो वह बूढ़ा व्यक्ति उसको यानी एलन को पुकारा। तो एलन क्या कहा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आस्क एलन काइंडली, दयालुतापूर्वक एलन ने बूढ़े आदमी से पूछा। गोइंग अप टू हिम, उसके नज़दीक जाते हुए, यानी बूढ़े आदमी के नज़दीक जाते हुए दयालुतापूर्वक एलन ने पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन इन ए थीन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, वह बूढ़ा आदमी इन ए थीन क्रैक्ड वॉइस, पतले दबे हुए आवाज़ में, क्रैक्ड मीन्स कांपते हुए आवाज़ में, रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया, कहा एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि एलन जो है लेट हिम टेक हिज आर्म, एलन जो है लेट मीन्स आदेश दे कि टेक हिज आर्म, वह उसका हाथ पकड़ ले, यानी बूढ़ा व्यक्ति अपने कपाते हुए आवाज़ में, पतली आवाज़ में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि एलन जो है अपना हाथ पकड़ लेने दें। ही सैड, उसने कहा दिस रोड इज सो हिली, यह सड़क बहुत ज़्यादा पहाड़ी नुमा है। एंड द वाइंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, अर्थात यह सड़क जो है पथरीली है, पहाड़ी नुमा है, और हवा भी इतनी तेज है, ऑलमोस्ट टू मच, इतनी तेज है फॉर मी, मेरे लिए, कि मैं इस पर चल नहीं सकता, मेरे को चलना जो है मुश्किल हो रहा है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, श्रीमान मैं आपकी सहायता करने के लिए जो है पसंद करता हूँ, मैं आपका सहायता करने में जो है खुशी महसूस करता हूँ, मैं आपकी सहायता करूँगा, कह रहा है। सैड एलन, एलन ने कहा कि श्रीमान मैं आपकी सहायता करने में खुशी महसूस करता हूँ, लव महसूस करता हूँ।
फॉर ही न्यू, क्योंकि उसे पता था, ही कुड ईजिली मेकअप, वह आसानी से मेकअप कर लेगा यानी पूरा कर लेगा कमी को, व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट, जो भी समय वह खोएगा, बाय रनिंग, दौड़ करके, व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, जब वह बूढ़ा व्यक्ति को छोड़ देगा, तो जो समय बूढ़ा व्यक्ति को छोड़ने में वह गंवाया रहेगा उस समय को बड़ी आसानी से दौड़ करके पूरा कर लेगा। बट द पुअर ओल्ड मैन, लेकिन बेचारा वह बूढ़ा आदमी, जेंटलमैन, वह बेचारा बूढ़ा जो है सज्जन आदमी, लीन्ड हैविली, पूरे जो है हैविली मीन्स बहुत ही जो है जोर से, लीन्ड मीन्स झुक गया, लटक गया, ऑन एलन्स स्टडी लिटिल आर्म, एलन के छोटे से भुजाओं के सहारे वह जो है बहुत ज़्यादा जो है जोर दे करके झुक गया, एंड टॉटर्ड एलॉन्ग लाइक ए बेबी, और टॉटर्ड मीन्स धीरे धीरे चलता था, जो है एलॉन्ग लाइक ए बेबी, एक छोटे बच्चे के माफिक धीरे धीरे रेंगते हुए चलता था। सो स्लोली, इतना धीरा, डिड ही वॉक दैट 5 मिनट हैड गॉन, इतना धीरा वो लोग जो है चले कि 5 मिनट बीत गए, बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड, और वो लोग जो है आधी सड़क पार करने के पहले जो है 5 मिनट बीत चुके थे, यानी आधी सड़क पार करने में ही उन लोगों को 5 मिनट लग गया था। एलन एक्सप्लेन्ड, एलन जो है व्याख्या किया, एलन ने समझाया, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, दैट कि ही वाज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच, कि वह जो है क्रिकेट मैच के लिए जा रहा है, एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे लेट नहीं होना चाहिए, उसे देर नहीं करनी चाहिए, बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन वह उसे प्रतीत हुआ, उसे मालूम हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसको नहीं सुन पाया, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहा है, इसलिए वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान आप कहाँ रहते हो, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन ईयर, बूढ़े व्यक्ति के कान में एलन जो है जोर दे करके यानी जोर से चिल्ला करके कहा कि श्रीमान आप कहाँ रहते हो, अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, यह रोड जो है क्रॉस करके, सम वे राउंड द कॉर्नर, कोने के, जो कोना दिखाई दे रहा है उस कोने से थोड़े दूरी पर ही रहता हूँ। ही एंसवर्ड, वह जो है उत्तर दिया, इन हिज थीन एंड वीक वॉइस, अपनी पतली और कमज़ोर आवाज़ में वह उत्तर दिया बूढ़ा व्यक्ति कि सड़क को पार करके कोने में, जो कोना दिखाई दे रहा है उस कोने के थोड़ा सा आगे रहता हूँ। आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड, मैं शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड, मैं बहुत ही ऋणी होऊंगा, मैं बहुत ही ऋणी हो जाऊंगा, बहुत ही जो है कर्जदार हो जाऊंगा, इफ़ यू कूड सी मी होम, यदि आप मुझे घर तक छोड़ दोगे, यदि आप मुझे घर तक छोड़ सकते हो तो मैं आपका बहुत ज़्यादा ऋणी होऊंगा। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, यू लुक, तुम मालूम पड़ते हो, ए वेरी काइंड, एक बहुत ही दयालु छोटे बच्चे तुम बहुत ही दयालु मालूम पड़ते हो। आगे देखिए कह रहा है सी हिम होम, उनको घर तक छोड़ना होगा, एंड दे वेयर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, और अभी वे लोग बहुत दूरी पर ही थे, बहुत दूर रास्ता था, यानी उसके घर का रास्ता अभी बहुत दूर था, और वो अपने आप से प्रश्न किया कि उसको घर तक छोड़ना पड़ेगा। इफ़ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर,
यदि सिर्फ वो थोड़ा सा तेजी से चल पाते तो वो छोड़ सकता था। वाई, क्यों? द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड। अपने मन में सोच रहा है कि क्यों द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, जो टीम है क्रिकेट की वो पहले से ही फील्ड में आ चुकी होगी, खेल के मैदान में आ चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और कैप्टन जो है, कप्तान जो है, वो वंडरिंग, आश्चर्य कर रहा होगा, ढूंढ रहा होगा, वाई ही डिड नॉट कम, कि क्यों वह नहीं आया, अर्थात यो एलन क्यों नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर के कैप्टन परेशान होगा। सडनली द ओल्ड मैन स्टॉम्प ओवर ए लूज पेविंग स्टोन। अचानक बूढ़ा व्यक्ति जो है स्टॉम्प्ड मीन्स होता है ठोकर लगना, ओवर ए लूज पेविंग, रास्ते से निकला हुआ जो है पेविंग, पत्थर ढीला, जैसे खड़ंजा होता है, खड़ंजे से ईंट निकल जाती है, वैसे ही सड़क से निकला हुआ पत्थर पे जो है बूढ़े को ठोकर लग गया। एंड फेल हेवली ऑन द ग्राउंड, और वो बड़ी तेजी से जो है जमीन पर गिर गया। बूढ़ा व्यक्ति को सड़क से निकले हुए पत्थर से ठोकर लग गया और वह बड़ी तेजी से जमीन पर गिर गया। डोंट लीव मी लिटिल बॉय मर्मर्ड द ओल्ड मैन, वह जो है बड़बड़ाते हुए बूढ़ा व्यक्ति ने कहा। मर्मर्ड मीन्स साफ आवाज़ नहीं निकलना, यानी बड़बड़ाना। बड़बड़ाते हुए बूढ़ा आदमी ने कहा कि डोंट लीव मी लिटिल बॉय, छोटे बच्चे मुझे छोड़ना मत। नो आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा। सैड एलन, एलन ने कहा कि नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एंड ही सैट डाउन, और वो वहीं पे बैठ गया। बिसाइड हिम, उस बूढ़े व्यक्ति के बगल में। फार हिल फेल्ट, और उसे महसूस होने लगा कि श्योर, निश्चित तौर पर, समवन वुड कम दैट वे सून, कोई व्यक्ति उस रास्ते से गुजरेगा, कोई व्यक्ति उस रास्ते से आएगा, वह महसूस करने लगा। एलन स्टार्टेड एनेक्सियसली अप एंड डाउन द रोड ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड। ज्यों ज्यों मिनट जो है गुजर रहे थे, उस मिनटों में एलन जो है चिंतापूर्वक जो है ऊपर नीचे सड़क पर देखना शुरू कर दिया। स्टेयर्ड मीन्स घूर घूर करके देखने लगा सड़क पर कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मिनट गुजर रहे थे उन मिनटों के दौरान एलन जो है घूर घूर करके ऊपर नीचे सड़क के तरफ देख रहा था कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, और जो मिनट गुजर रहे थे लगभग वो 1 मिनट 1 घंटे के समान महसूस हो रहे थे। आगे कह रहा है देन, तभी, एट लास्ट, अंत में, टर्निंग द कॉर्नर, कोने से मुड़ते हुए, के में जोली लुकिंग पुलिसमैन, एक जो है जोली लुकिंग मीन्स मजाकिया अंदाज वाला जो है पुलिसमैन आते हुए दिखाई दिया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन बड़ी खुशी से उस व्यक्ति को, उस पुलिसमैन को चिल्लाया, बड़ी आनंदित होकर के उनको चिल्लाया। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, तो वह पुलिसमैन ने कहा कि छोटे बच्चे, आई विल सी दिस जेंटलमैन होम, मैं इस सज्जन व्यक्ति को उनके घर तक जो है छोड़ दूंगा। द पुलिसमैन सैड, वह पुलिसमैन ने कहा कि छोटे बच्चे, मैं इस जेंटलमैन को, इस सज्जन व्यक्ति को उनके घर तक छोड़ दूंगा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, जब एलन ने यह व्याख्या किया, यह समझाया कि उनके साथ क्या हुआ।
अर्थात वो कहाँ जा रहा था, कैसे बूढ़े से मुलाकात हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इन सारी बातों को जब वो बताया तो पुलिसमैन ने कहा कि छोटे बच्चे, मैं इस सज्जन व्यक्ति को उनके घर तक छोड़ दूंगा। आगे देखिए, देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू, और उसके बाद एलन जो है दौड़ा, एंड फ्लू, और ऐसे उड़ा, ऐसे इतना तेजी से भागा, एज फास्ट, इतना तेजी से उड़ा यानी दौड़ा, एज हीज लेग्स वुड कैरी हिम, जितना कि उनके पाँव जो है उसको भगा सकते थे, टू द स्पोर्ट ग्राउंड, उस जो है खेल के मैदान तक इतना तेज भाग के गया, इतना तेज उड़ते हुए गया जितना कि उसके पाँव भगा सकते थे। बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, अराइव्ड मीन्स पहुँचा, द गेम हैड स्टार्टेड, खेल जो है शुरू हो चुका था। वाई इट्स एलन सैड द टीचर, टीचर कहा, अध्यापक ने कहा, हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार के जस्ट मैंने तुरंत अंदर ही खड़ा था, जो अध्यापक, वो कहा कि वाई इट्स एलन, क्यों, यह तो एलन है। जो प्रवेश द्वार के नज़दीक तुरंत नज़दीक जो है टीचर खड़ा था, उसने कहा कि क्यों, यह तो एलन है। यू आर नॉट मच गुड इफ़ यू कैनॉट कम अप टू टाइम, तुम इतने बढ़िया नहीं हो यदि तुम समय से नहीं आ सकते हो, यानी यदि तुम समय से नहीं आ सके तो तुम बढ़िया बच्चे नहीं हो। वी हैव पुट इन योर यंग हेराल्ड बैंक्स इन योर प्लेस, हमने तुम्हारे स्थान पर उस छोटे से नौजवान जो है हराल्ड बैंक्स को रख लिया है खेलने के लिए। फॉर्चुनेटली, और भाग्यवश, ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और वह भाग्यवश यानी संजोगवश वह बहुत बढ़िया जो है बॉलिंग भी कर रहा है। तुम्हारे जगह पे हमने जो है नौजवान हेराल्ड बैंक्स को खेलने के लिए रख लिया है, और संजोगवश यानी भाग्यवश वो बढ़िया बॉलिंग भी कर रहा है। एलन बीट हिज लिप्स, एलन जो है अपने ओठ को दांतों से काटते हुए, हाउ कुड ही एक्सप्लेन, काटने लगा और जो है हाउ कुड ही एक्सप्लेन, अब कैसे बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ। ही टर्न अवे, वह पीछे मुड़ गया, एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और धीरे धीरे घर के तरफ चलने लगा। हिज फादर ओपन द डोर, जब वो घर पे पहुंचा तो उसके पिता जो है घर के दरवाज़ा खोले। ब्रेवो एलन, शाबाश एलन, ही सैड, उसने कहा, उनके पिता ने कहा कि एलन शाबाश। पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, अपने छोटे बेटे के पीठ पर थपथपाते हुए, पैटिंग मीन्स थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए उसके पिता ने कहा कि एलन शाबाश। बट डैडी, लेकिन बीच में जो है एलन कहना चाहा, लेकिन डैडी, बिगेन एलन, एलन ने कहना शुरू किया, लेकिन डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता जो है बीच में ही उसके बातों को, इंटरप्टेड मीन्स कट कर दिए, बीच में ही उनके बातों को रोक दिए, और इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, यह उनके पिता ने कहा कि बहुत बढ़िया तुमने किया बूढ़े आदमी के लिए। यू सी, तुमने देखा, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, तुमने जो है पहुंचाया वहां तक, आई केम अप, तुमने देखा कि मैं भी जो है पीछे पीछे, उस पुलिसमैन के पीछे पीछे जो है मैं जा रहा था, एंड ही टोल्ड मी, और उसने, पुलिस वाले ने मुझे बताया, व्हाट हैड हैपेंड, कि कैसी घटना घटित हुई थी, जो कुछ भी वाकया तुम्हारे साथ घटित हुआ था। जब मैं पुलिस वाले के पीछे पीछे जा रहा था तो पुलिस वाले ने सब कुछ बताया, तुम्हें पता होनी चाहिए कि सब कुछ मुझे पता है। सो आई न्यू, इसलिए मैं जान करके, यू आर प्लेइंग द गेम,
इसलिए मुझे पता है कि तुमने जो है खेल को खेला। ऑल दो, यद्यपि इट वॉज नॉट ऑन द, यद्यपि यह नहीं था, मुझे पता है। सो आई न्यू, इसे इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम जो है खेल रहे थे। उस खेल को, तुमने खेल को खेल रहा था। ऑल दो, यद्यपि इट वॉज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच। आगे क्रिकेट पिच यानी तुमने भले ही जो है बेशक क्रिकेट की पिच पर जो है खेल को नहीं खेला, लेकिन तुमने खेल को खेला। भले ही जो है क्रिकेट पिच जो है न हो, लेकिन तुमने खेल खेला। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट, इसलिए मैं वापस बाजार गया। एंड बाट द बाइसिकल आई प्रॉमिस यू, जिस साइकिल के लिए मैंने तुमसे वादा किया था, उस साइकिल को मैंने खरीदा। इट्स ए ब्यूटी, कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। एंड एलन, और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर गर्व है। यूर मदर एंड आई, तुम्हारी माता को और मुझे, तुम्हारी माँ को और मुझे तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह कक्षा में, द बॉय गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, बच्चे जो है 3 जोर जोर से स्वागत के शब्द बोले। 3 बार जोर से जो है चीयर्स किए, स्वागत किए। एज ओनली स्कूल बॉय कैन, क्योंकि ऐसा जो है सिर्फ स्कूल के बच्चे ही कर सकते हैं। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन, क्योंकि किसी रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस फैशन यानी रहस्यमय ढंग से, दे टू हैड लर्नड, उन लोगों को जो है मालूम चल गया था, वे लोग जान गए थे, ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उनके दयालुता भरे कार्य के बारे में, यानी एलन के उस दयालुता भरे कार्य के बारे में स्कूल के बच्चे भी किसी रहस्यमय ढंग से जान गए थे, और इसीलिए उन्होंने कक्षा में 3 बार चीयर्स करके स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।